अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं सभी प्यारी बहनें? जी हमें पता चला कि तफसीर के एग्ज़ाम के लिए नाम मांगे जा रहे हैं, तो फिर बहुत ही कम लोगों ने नाम दिए हैं कि वो तफसीर का एग्ज़ाम देंगे। तो क्या आज की क्लास नहीं करी जाए? कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं जिनको तफसीर सुनना या उसको एग्ज़ाम देना हो? क्योंकि बहुत ही कम लोगों ने कहा है। प्रैक्टिस तो आप लोगों की तजवीद की माशाल्लाह हो गई है पूरी, तो यस मैम हो गई है, लेकिन एक्चुअली बहुत कंफ्यूजन हो रहा है मैम। ग्रामर भी नहीं याद हो पा रही है मैम। ग्रामर तो कुछ भी नहीं आएगी ना, उसमें पूछी जा रही है नहीं, सिर्फ इसमें नहीं मैम, हम लोग दूसरे एग्जाम भी है ना, अभी इससे पहले वाले क्लास के भी एग्जाम्स हैं, तो इसलिए तफसीर नहीं कर पा रहे हैं सूरह कहफ की। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ाएंगी तो पूरी करेंगे। हम्म चले। वैसे हम लोगों ने स्कूल में सीखा था कि एक सब्जेक्ट को लेके नहीं चलते थे हम लोग। एग्जाम आता था तो आज साइंस का है, कल मैथ्स का है और परसों इंग्लिश का है, तो कंटिन्यू एग्जाम दिए हैं। यहाँ तक कि हमने तो अब तो देखा है कि बच्चों के एक दिन में 2 एग्जाम हो रहे होते हैं। अल्लाह का शुक्र है, मेरा तो कभी हाँ मदरसे में गुजरा है, लेकिन इतना इतना हार्ड टफ तो 2 डिफरेंट सब्जेक्ट के भी एग्जाम देने के लिए अल्लाह ताला ने हम सबको बनाया और करा, और स्कूल एग्जाम के लिहाज से हम लोगों ने करा। हाँ, प्रॉब्लम अच्छी खासी होती है, एक दिमागी टेंशन और ये वो। तो उसमें क्या मकसद होता था कि हमें पास करना है, वरना नेक्स्ट क्लास नहीं मिलेगा। वो सारे बच्चों के सामने नाक कटेगी, मम्मी घर पे मारेंगी, ये होगा वो होगा। यहाँ कोई आपका ये मकसद नहीं है कि मम्मी घर पे मारेंगी, ससुराल वाले नाक कटाएंगे, ये होगा वो होगा। कोई किसी को आपको कहने की भी जरूरत नहीं कि रिजल्ट आ गया है, ये रिजल्ट है, अच्छा लग रहा है आपको, सही दिख रहा है तो आप कहें। और बाकी एक बेहतरीन जुमला होता है कि रिजल्ट यहाँ नहीं, अल्लाह के यहाँ मिलना है, तो वेट करेंगे, वहां मिलेगा इंशाल्लाह। क्योंकि आपने खालिस नियत से, खालिस नियत क्या है कि अगर आप एग्जाम नहीं देते हैं तो आप देखें कि आप 20% आप सीख रहे होते हैं। लेकिन अगर आप एग्जाम देने की कोशिश करते हैं तो उसको हम इतना अच्छा रिपीट करते हैं, रिवाइज करते हैं कि वो फिर हमारे पास 80-90% आपके लिए वो जो है वो बची रह जाती है और याद रहता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आसान सा आप ये कह सकते हैं कि ये जवाब मुझे नहीं आ रहा है, लेकिन जितना आ रहा है उतना तो आप बता सकती हैं। तो मेरी तरफ से, मेरे लिहाज से तो इन चीजों में इसीलिए हमें फिर आगे बढ़ना चाहिए कि हम और जैसा कि बताया गया है कि इसके कोई क्वेश्चन आंसर्स नहीं दिए गए हैं, कोई खास वो नहीं दी गई है। 4 अलग अलग पार्ट बने हुए हैं। तो इंशाल्लाह आप इसके अलग अलग पार्ट लेके चलें। और फिर ये क्यों आप एग्जाम देंगी, ताकि हमारा मकसद क्या हो, ताकि हम उसमें अमल करने वाले बने और अल्लाह राजी हो इससे। एग्जाम जब आप देती हैं तो आप कम से कम, चले हम बहुत बिजी होते हैं, हम पूरा दिन भी, हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, ये है वो है, आप पूरा दिन भी नहीं तो कम से कम आप एक रात या एक दिन के 4 घंटे 6 घंटे इतना तो लेके, किसी वक्त कल एग्जाम है या आज एग्जाम है, आप किसी तरह मैनेज करती हैं कि आज एग्जाम है तो आज मैं सुबह से मैं नहीं पका रही, कोई आज और कर ले, या मैंने कल पका लिया था आज का, तो आज वही खाया जाएगा जो बासी रखा हुआ है, या वही होगा जो ये, इस तरह से हम मैनेज करते हैं खास उस दिन। लेकिन आपने इरादा बनाया हुआ कि मुझे एग्जाम ही नहीं देना है, आज भी क्या पकेगा, चलो चलो ठीक है ये वो, तो हम अपना टाइम उसी में गुजार रहे होते हैं। तो जब आप इरादा करेंगी तब आप थोड़ी सी तो मेहनत करती हैं, कोशिश करती हैं कि चलें ये होगा। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि आपको एग्जाम से पहले आपके पास ये, आज रात तक, हाँ जी आज रात नहीं तो कल दिन तक आपको ये चीज जो है वो, नहीं नहीं कल दिन तो फिर दूसरे सब ये शुरू हो रहे हैं, आज ही आपको इसके अंदर मिलने चाहिए। रिटर्न में नहीं हुए तो वॉइस मैसेज में इंशाल्लाह हम आपको भेजेंगे।
और बस आप उसको रिवाइज कीजिएगा, ताकि वॉइस मैसेज में भेजने का क्या मकसद है, ताकि आप उसको कई बार सुन सकें, और अगर कोई टाइम देगा तो आप उसको ये कर सकती हैं कि लिखना भी चाहें तो फवाइद के लिए जो आपके पार्ट दिए हुए थे वहां पर आप लिख लें और फिर करें। तो रिकॉर्डिंग क्योंकि लेट आती है, इसमें थोड़ा सा रिकॉर्डिंग करने के बाद आपको अगर मिलेगी तो वो थोड़ा लेट होगा। चलें थोड़ा डिस्कस करेंगे, बाकी हम आपको वॉइस मैसेज के थ्रू भेजना चाह रहे हैं, ताकि आपके पास सेव हो जाए और आप उसको कई कई बार सुने, और वो छोटे छोटे क्वेश्चन टाइप हम उसको बना देते हैं कि इसका अगर ये सवाल होगा तो ये जवाब होगा, और उसी में से फिर हम तफसीर पूछ लेंगे। अब आसान है, अब सही है, अब आप लोग देंगे इंशाल्लाह। जी मैम जी जी मैम, कोशिश करेंगे जी इंशाल्लाह। देंगे, इंशाल्लाह देंगे। मैम एक हम्म, रिक्वेस्ट है। मैम जी अगर बताएं। थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ा दीजिए, नेक्स्ट वीक ले लीजिए। इस वीक का अच्छा सा तफसीर का दे दें हम लोग, उसके बाद जी मैम, ये सही है, ये सही है। इस वीक तफसीर का दे दें अच्छे से, क्योंकि तफसीर भी अच्छी खासी पढ़नी है। तफसीर का और ग्रामर का मैम पढ़ के दे देंगे। शायदा तफसीर आप ग्रामर का दे दें, और दोनों एग्जाम नेक्स्ट कब वीक कब फिर पढ़ रहे हैं? हाँ, तो अच्छे जी से हम लोग शायदा, को तैयारी करके दे सकते जी हैं। हम बात करते हैं शायदा। जी जी मैम यस मैम, यस मैम। अगर आप मैम ये वाला बढ़ा देंगी तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तफसीर दे देंगे। जी शायदा बताइए। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम मैम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आपका शेड्यूल जैसा मैम, आपको इजी जहाँ लगे आप बताएं, वैसा हम नहीं शेड्यूल। नहीं, आप ये बताएं तफसीर का एग्जाम। जी और ये तफसीर का नादिया कब है एग्जाम? जी मैम, तफसीर का मंडे, मंडे में, मंडे है। मंडे है। और ये शायदा ये ये इधर तहफ़्फ़ुज़ का कब सैटरडे है? संडे दिया है, ये इधर सैटरडे संडे दिया सैटरडे संडे मंडे, ओके कंटिन्यू जी मैम, आप लोगों 3 का जी हो दिन गया। लगातार जी पेपर है मैम। घर वाले फिर शायद बाहर खड़ा कर देना। नो मैम, नहीं ऐसा नहीं है बोले मैम। बहुत बिजी हो गई घर की औरतें, ना खाना मिलना ना कुछ, सब 3 दिन निकल जी जी गए। अच्छा जी। मैम अगर आप बढ़ा देंगे इंशाल्लाह जो है फिर ये सूर्य कहफ का पूरा देंगे। मैंने आधी लिखी तफसीर, आधी नहीं लिख पाए मैम। हाँ तो इसमें शर्त भी है कि आपका लिखा हुआ भी होना चाहिए, वर्कशीट जी आपकी जी, कम से कम अच्छी मैंने खासी आधी कंप्लीट हो। लिखी, मैंने भेजी नहीं आधी, बस थोड़ी तो समझो तो कोई फिर उसके बाद क्लासेस छोड़ नहीं दिया। होंगे, और हम जी आप जी लोगों को ऑडियो के थ्रू इंशाल्लाह कनेक्ट रहेंगे ग्रुप में। तो जी मैम। हम अपनी तरफ से चले, हम भी आपको फिर इजी क्वेश्चन बना के भेजते हैं, तो जी जी, ये तो बहुत इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा जी। मैम चलें फिर ये करेंगे मैम नेक्स्ट वीक हाँ शायद है इसको आप इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीक, ये सैटरडे के सूर्य बजाय कहफ। नेक्स्ट कमिंग सैटरडे कर दें। और आप लोगों का फिर कोई प्रैक्टिस या कोई भी क्लास नहीं होगा, टीचर से कोई अभी भी कनेक्शन नहीं होगा, जी मेरा और जी आपका फिर रहेगा। जी जी शायद जी इसमें भी इंशाल्लाह। आप यही करें, ग्रुप खोल दें, और इंशाल्लाह जैसे जैसे हमें फ्री रहेगा, इजी रहेगा, हम छोटे छोटे क्वेश्चन बना के इन लोगों को लेकिन डालते मैम जाएंगे। बात के जो है मैंने लिखा नहीं है तफसीर, ना ही कोशिश मैंने करें कि प्रिंट इस आउट पे आपको निकाले। मेहनत करनी पड़ेगी कि कम से कम प्रिंट आउट आपको। तो मैम आप वो भेज दीजिएगा फिर से ताकि प्रिंट आउट निकलवा ले। अच्छा प्रिंट आउट भी नहीं, शायदा से कांटेक्ट कीजिए, फिर ये इंशाल्लाह ये शायदा आपको प्रिंट देंगे जो आउट भी नहीं रहेगा। निकाले मैम हम लोग, बस हमने एक ही बस जो शुरू का था उसके प्रिंट आउट निकाले थे और लिखा था मैम। ये अल्लाह आसानी करे। ग्रुप में अगर नहीं भी मिल रहा आपको, शायदा से आप ये एडमिन है, ये हेल्प करेंगे आप लोगों की हर तरह की, जिस तरह से भी ओके। चाहें। चले हिफ्स का भी वैसे उनसे मेरी कांटेक्ट रहती है, शायदा ने बताया कि आप लोग की पूरी सूरत तिलावत के लिहाज से जी जी रिवाइज भी हो चुकी है, और मैम, हिफ्स भी आप हिफ्ज लोग भी कई हो कई बार गया। सुना चुके हैं, जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। बस चलें तफसीर का नहीं हो पा ओके, रहा है। चलें। जी हर बारी ऐसा अल्लाह का शुक्र है कि आप लोग कर पाए, ये मकसद होता है। तो कोई जल्दी जी खत्म, जैसे कि आप लोग को बीच में ब्रेक भी आया, फिर ये चीजें हो रही, 2 महीने का कह के 3 महीने के करीब होने को आ रहा है, लेकिन सब हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मकसद है सीखना। तो चलें आपको भी टाइम मिल जाएगा, और हम भी थोड़े से और अच्छे से क्वेश्चन बना के भेजते हैं, फिर आप सब इंशाल्लाह एग्जाम दीजिएगा तफसीर का। ओके मैम। आ, चलें आज फिर कोई क्लास हम लोग नहीं ये करते हैं, और इंशाल्लाह आप लोग इस वक्त अपना मिस वर्क कंप्लीट कर लीजिए, किसी की वर्कशीट रहती है अगर तो ये वाला सारा कर लीजिए। और जी जी प्रैक्टिस भी आप लोगों की अब कोई क्लास की नहीं होनी है, क्योंकि वो भी पिछली हो चुकी हैं। अब ओके हम आपसे इंशाल्लाह क्वेश्चन बनाने, बस हम आपको क्वेश्चंस भेज देंगे, आप लोग जी मैम। क्वेश्चन के और जैसे। एक प्रैक्टिस टेस्ट का भी भेजिएगा मैम, मॉक। इसमें गूगल नहीं होगा, गूगल नहीं नहीं, होगा। गूगल फॉर्म नहीं है इसमें। इसमें डायरेक्ट होना है, क्योंकि इसमें कोई वर्ड टू वर्ड या इस तरह का ट्रांसलेशन करना ऐसा कुछ नहीं है। तो ओके जैसा मैम, हमने वो शुरू में बता दिया था।
क्वेश्चन आप भी पूछेंगी, कोई सी भी आयत का पूछ लेंगी कहीं से भी। आयत का भी हम देखते हैं इंशाल्लाह जी। हो तो फिर बहुत ये हो जाता है कि आप पूरा एक एक खास इसकी, क्योंकि किस्से टाइप पर बड़ी बड़ी सी आयतें हैं, तो वो इंशाल्लाह अगर आप लोग देखेंगी तो चले हम आपको बताते हैं इंशाल्लाह कि तर्जुमा थोड़ा बहुत तो याद करना है। आप तर्जुमा याद करें, साथ में एक चीज तो याद करें, तर्जुमा याद करें तो उसकी समझ आपको खुद से इंशाल्लाह आना शुरू हो जाएगी, मैम आसान होगा। पार्ट में जो जैसा पार्ट में डिवाइड है 4 पार्ट्स में, तो वो 4 पार्ट्स के मतलब फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन पूछेंगे, फिर सेकंड या थर्ड या फोर्थ ऐसा पूछेंगे आप? हम्म, नहीं आसान बनाए हुए हैं बस। इंशाल्लाह आप सादा कुरान खोल के रखेंगी अपने पास, उसके बाद जी आपसे पूछा जाएगा तो फिर क्वेश्चन भी हम बना के ऑलरेडी दे देंगे, तो बहुत ही आसान होंगे क्योंकि ये एकदम इजी रखा था। तो क्या सीखा है ये भी हमारे होने चाहिए कि क्या फायदा मिला है, इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, क्योंकि हमने जो पढ़ लिया जो कर लिया उसके बाद हमें इससे सीख क्या मिली, अब हमारी जिंदगी में बदलाव क्या आया कि भाई हमें पता चला ऐसा ऐसा हुआ था, अब हमें इससे क्या मिला, ये इसके ऊपर ज्यादा मेरा फोकस होता है कि हम इसमें से फायदा अपने लिए निकालें कि मुझे ये करना है मुझे ये नहीं करना है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाएंगे ना, उसके बाद आप लोगों के सारे डाउट ये हो जाएंगे कि किस तरह से, और जो भी हम क्वेश्चन आपको भेजेंगे उन्हीं में से ही पूछेंगे, अलग से कोई नया क्वेश्चन नहीं पूछ लेंगे, ठीक है। चले ये भी फिर एक आसानी होती है, ठीक है। जी मैम, तो इंशाल्लाह। आज फिर आप लोग कोई एक्स्ट्रा वो करने के बजाय वेट करें कि क्वेश्चन जी आंसर फवायद का, जो कि हम ऑडियो में आप लोगों को भेजेंगे, फिर आप उसे प्ले करके लिखना चाह रही हो या सिर्फ सुन के आपको समझ में आ रहा हो, तो जी कुरान खोल के ही उसको समझिएगा, ठीक है। ओके तफसीर की मैम। बुक और कुरान खोल के ही उसको क्वेश्चंस को समझिएगा, तो आपको पता चलेगा कि ये वाला सवाल इन आयत में से बना हुआ है, ये वाला सवाल है। और आपको भी जो पूछना है आप लोग ग्रुप पे अपने सवाल लिख करके भेजिए, हम वो जवाब भी देते हैं और साथ में ये क्वेश्चन भी भेजेंगे इंशाल्लाह। ओके इंशाल्लाह, थैंक यू मैम, जज़ाकल्लाह खैर। हाँ तुमको जज़ाकुमुल्लाह खैरन। चलें मिलते हैं अब, मिलेंगे तो अब इंशाल्लाह एग्जाम में, बाकी ऑडियो के थ्रू इंशाल्लाह कनेक्ट रहते हैं एक दूसरे से। का तफसीर की मैम तब लिख लेंगे। जी, ये हम नहीं भेजेंगे, शायद से आप मांगेंगी वो देगी आपको, ठीक। जी चलिए सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।